Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kabbo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज मैं एक दुआ के साथ लेक्चर का आगाज करूंगा और वो दुआ क्या है? रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के साथ कि या अल्लाह मेरी ज़बान में लताफत पैदा फरमा, या अल्लाह मुझे ये है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ ना, लेकिन मैं अपने लिए कि मैं जो कुछ आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, जो कुछ आपको समझाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें मेरी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें मेरी मदद फरमाए। आज हमारा टॉपिक है वही मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी, उसी का तसलसल है। लास्ट लेक्चर में ना मैंने 3 मुख्तलिफ मेथड से आपको अल्केन प्रेपरेशन के वो तरीके बताए। उसमें जो थर्ड वन था वो था डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और वो 2 थे। एक वो जो मैंने सोडा लाइम लिया, उससे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाया। एक है ये बी लिखा, वो ए था, ये बी है। दिस इज द कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हम ना इस चैप्टर में कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड 3 जगहों पे इस्तेमाल करेंगे, 3 जगहों पे। एक जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, उनकी प्रेपरेशन में भी मैं कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करूंगा। कॉब्स द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यानी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम अल्केन प्रेपरेशन को स्टडी करेंगे। अब ना पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं इस पूरे कॉब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में करना क्या चाहता हूं। मैं ना मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा, उसका साल्ट बनाऊंगा। लास्ट लेक्चर आपको आना चाहिए। मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा, जैसे एसिटिक एसिड है, प्रोपेनॉइक एसिटिक एसिड लेना, एसिटिक एसिड वो लेकर मैं उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं पहले तो जनरल रिएक्शन लिखता हूं ना, मैं पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूं ताकि अपनी बात आप तक कन्वे करूं। बेटा जी मेरे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ के प्लस माइनस। व्हाट इज दिस इज द, और ये 2 लेने। अच्छा, व्हाट इज दिस इज सॉल्ट ऑफ पोटाशियम सॉल्ट ऑफ, पीओटी में लिखूंगा सिर्फ, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लो जी, मैंने पोटाशियम, ये आ गया ना, पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये साल्ट मैंने प्रिपेयर कैसे किया? मैंने ना मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक COOH, उसे कहते हैं मोनो। उस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस केस में मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया। जब एसिड का बेस का रिएक्शन होता है तो ये साल्ट बनता है। अब मैंने ना इसको पानी में लिया, प्लस 2H2O। अब एक लफ्ज सुनना जो सोने के पानी से लिखा जाएगा, और वो है कि जब मैं ना इसको पानी में डालूंगा, ये पानी में हल हो जाएगा। साल्ट है ना, पानी में हल हो जाएगा, और डालो हल हो जाएगा, और डालो हल हो जाएगा, यहां तक के इतने कि अब मजीद ये पानी में हल ना हो और ये नीचे बैठना शुरू करे। दैट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी आपने इस साल्ट का सैचुरेटेड पानी में डाल के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। यानी यू मस्ट हैव द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेना है, यहां लेना है। जब आप लेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। मैंने लफ्ज क्या बोला? इलेक्ट्रोलिसिस, वो करवाएंगे। जब ये लफ्ज आता है ना इलेक्ट्रोलिसिस, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, कि जहां पे लफ्ज इलेक्ट्रोलिसिस आएगा उसका मतलब है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मेरे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो मेरे पास बनेगा अल्केन, जो मैं बनाना चाहता हूं, ये खास किस्म का अल्केन बनेगा। खास यहां पे क्या है? ये सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन ये बनेगा मेरे पास। सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं जिसमें दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हो।
यानी दूसरे अल्फाज में इवन नंबर कार्बन हो, इवन नंबर, 2 कार्बन वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 2 कार्बन इवन, 4 कार्बन इवन, 6 कार्बन इवन, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। साथ ही साथ ना, चूंकि डी कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है ना इवॉल्व होगी। अल्लाह की पनाह, कितने प्रोडक्ट निकल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट, ये भी, ये भी, ये भी। ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत मेन प्रोडक्ट तो ये है, ये बाय प्रोडक्ट्स है। ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हासिल होना, दैट इज नॉट अ फेवरेबल रिएक्शन, उसको केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल नहीं है बहरहाल। और इसके दौरान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको ना, अब ये जो मैंने लिखी है ना इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को मैं सेंटेंस की जुबान दूं कि सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, तो मैंने क्या कहा कि व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड is electrolyzed, alkanes are produced। ये मैंने इसको लिखा है। क्या मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा कि when saturated solution, the solution must be saturated, किसका? when saturated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid is electrolyzed, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो आपके पास ये अल्केन्स बनता है, अल्केन्स इज प्रोड्यूस्ड। अब ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिख दिया। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आए। अब ना केमिस्ट्री शुरू हो गई। जब ये मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो मैकेनिज्म से केमिस्ट्री का आगाज होता है, मैकेनिज्म से। बेटा जी, पहले तो आप ये बात करो ना कि आप ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका ये जो है, इसको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लो। अच्छा, ये पहला आपका काम है। तो मैंने ये तो जर्नल लिख दिया ना, आर लिख दिया ना जर्नल, आप एसिटिक एसिड ले लो। तो इसका मतलब है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, आपके पास है कि मैं यहां पे लिखूंगा CH3, बल्कि मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं ना आसानी की खातर। मैं लिखता हूं जी CH3 C डबल बॉन्ड O K पॉजिटिव, चलो कर देता हूं। जब इसको पानी में आप डालेंगे, पानी में इसका आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है ना, ये यहां से आयोनाइज होगा। आयोनाइज, हियर वी हैव द आयोनाइजेशन, रिवर्सिबल है रिएक्शन। और आपके पास दो चीजें बनी, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। ये यहां से ना आयनिक बॉन्ड ब्रेक हुआ, आयोनाइज हुआ, दो चीजें बन गई। एक ये हिस्सा जिसमें नेगेटिव चार्ज है, जिसमें नेगेटिव होगा उसे हम एनाइन कहेंगे, और एक ये जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम कहेंगे कैटाइन। तो ये जो आपके पास बना ना, इसे हम कहते हैं एसीटेट आइन, और वो पोटाशियम आइन। मुझे उससे कोई इतनी ना दिलचस्पी नहीं है। एसीटेट आइन, एसीटेट आइन ड्यू टू हैव द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द एनाइन। तो पहली बात फिर आप तो इसको लिखना। पहली बात ये हुई कि जब आप पोटाशियम एसीटेट, ये आपके पास जो साल्ट है, साल्ट का नाम है, मैं पोटाशियम की POT लिखूंगा टाइम बचाने के लिए, पोटाशियम एसीटेट। जब आप पोटाशियम एसीटेट इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, डेफिनेटली आप इसको पानी में डालेंगे, और पानी में जब जाएगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, आपके पास एसीटेट आयन बनेगा, पोटाशियम आयन बनेगा। इसका मतलब है इसमें आपके पास दो चीजें आ गई। एक तो आ गया एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, और एक आ गया पोटाशियम आयन। अब अगला सवाल, क्या सिर्फ इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या सिर्फ ये दो ही आई हैं? नो, वाटर इटसेल्फ आयोनाइज, और वाटर विल फॉर्म द OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसका मतलब है इसमें कितनी किस्म के आयन्स हैं? 4। हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन, बोथ आर एनाइन, while potassium ion and hydrogen ion both these are the cations। तो आपके पास दो एनाइंस है, दो कैटन्स है। ये किसके अंदर? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एसीटेट, उसके अंदर। अच्छा, इसमें ना वैसे भी वाटर है, वाटर भी है, सारे का सारा वाटर तो आयोनाइज नहीं ना, वाटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी होता है, मोलेकुलर फॉर्म में भी होता है। अब आपने ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया जिसमें 4 आयन्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब आपने ना इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको, और आपने डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, डीसी करंट प्रोवाइड करनी है, डीसी।
अगर आप डीसी का ये होता है कि डीसी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज को इंश्योर करता है। अगर आप एसी लेंगे तो काम नहीं चलेगा। एसी कभी इसको पॉजिटिव कभी करेगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये कांस्टेंट पॉजिटिव रहे, ये कांस्टेंट नेगेटिव रहे। इसके लिए वी विल यूज द डीसी वोल्टेज। ये इस साल एमडी कैट में पूछा भी गया है। ये एमडी कैट का एक एमसीक्यू है। ये यूएचएस में ये एमडी कैट का एमसी के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप कौन सी वोल्टेज, यानी उसका वो बताना था ना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे लिखा हुआ था कि हम यहाँ पे एसी वोल्टेज, तो वो इनकरेक्ट था। तो करेक्ट क्या है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डीसी वोल्टेज यूज करते हैं। बहरहाल अब ना एक तो पहला मैंने आपको समझा दिया। अब आप ना इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ जाए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी, सुनना बेटा जी। इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पे कौन सा पॉजिटिव, ये दो आपके पास मौजूद है। अब इन दोनों में से ना एसीटेट आयन एनोड पे जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं एट एनोड। एनोड पे ना हमेशा याद रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये याद रखना है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, या फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एसीटेट आयन को यहां पे लाए, जरा देखना मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव है। ये बात याद करना बहुत जरूरी है बेटा जी। जरा सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे पास ना एक्चुअली था एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड का मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवाया था और मेरे पास ये साल्ट बना था। अब जब वो रिएक्शन हुआ था ना, तो ये बॉन्ड यहां से यूं टूटा था। ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन का अपना है, ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऑक्सीजन पे हम क्या शो करते हैं, नेगेटिव। हालांकि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब ये तो दो पर मैंने रेड कलर में इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, एक ऑक्सीजन का अपना है, और ये जो नेगेटिव चार्ज ये किस वजह से आया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो किसका था, हाइड्रोजन का। अब क्या होगा, ये ज़हन में रखना है कि ये एक जो है ना, ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब क्या होगा, जब आप एनोड पे ये आएगा, एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये एनोड ले लेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन ये चला गया, ये एक निकल गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बच गया। ये बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर ये मैंने गोल दायरा डाल दिया। ये गोल दायरा क्या है, नेगेटिव क्यों नहीं सर आप लगा रहे, अब आपने गोल दायरा क्यों डाला। नेगेटिव जो था वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो हाइड्रोजन का आपके पास आया था। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया इस एनोड के पास। उस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से फिर ये आप ये सर्कल छोटा सा दायरा क्यों डाल रहे हैं, ये एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन का अपना था। अच्छा, अगर मैं दो एसीटेट आयन लूं, दो, तो साफ ज़ाहिर है कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो ये जाएंगे। अच्छा, ये क्या, ये तो था एसीटेट आयन। एसीटेट आयन ये क्या है, इसे कहते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल। जिसके पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ये था एसीटेट आयन। एनोड पे ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इट कन्वर्ट्स इनटू एसीटेट फ्री रेडिकल। अब एसीटेट फ्री रेडिकल की कहानी सुनो, इसको लो। ये आपके पास है CH3 C, बल्कि इसको ना, इसको मैं यूं लिखूंगा, CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और O और ये आ गया। सिर्फ ना यही नुक्ता जो अब मैं समझा रहा हूं ना, सिर्फ एक नुक्ता इस पूरी कहानी के अंदर इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक नुक्ता जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, बाकी कोई मुश्किल नहीं। और वो क्या है बेटे, जरा गौर करना। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन या अपना इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन। मैं ना ये एक हेड बना रहा हूं, बार इसको कहते हैं। अच्छा, ये दो यहां पे ना इलेक्ट्रॉन थे, ये दो
जो कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड का बायस बने। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करेगा ना, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहां एक इन्वेस्ट करेगा, ये एक, ओके। ये बॉन्ड यहां से टूट गया, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन, तो हम ये जो हेड बनाते हैं ना इसका सार, वो एक बार वाला वो एक होता है, और जब दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो पूरा एरो बनाना पड़ता है। हाफ एरो मैंने बनाया। अच्छा, अब ये जो मैंने इतना बनाया ना, इसको जरा देखना क्या बना बोला। चले दो ले लो ना, दो, वो दो में साथ लिखता हूं। आपके पास ये बन गया CH3, इट्स ओके, और इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला, और ये आपके पास दो बने, ये दो है ना। अच्छा, ये क्या बना, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो। उस दो इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहां पे सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। जब कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड बनाए, इधर भी डबल बॉन्ड बनाए, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि दो आपके पास ये फ्री रेडिकल थे, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2CO2। बात खत्म होगी। नहीं, छोटा सा एक और पॉइंट। अब ना कार्बन डाइऑक्साइड तो है, इसका मतलब है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। पहले तो ये गैस रिलीज होगी। दूसरी बात, अब इसे कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3, और ये क्या रहेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इस मिथाइल फ्री रेडिकल को ले लो, CH3, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शो। अच्छा, ये कितने हैं, दो हैं, प्लस एक और बनाओ, CH3, और ये कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दो है ना, 2 CH3, दो मिथाइल फ्री रेडिकल, एक और एक, दो। अब क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यूं दोनों कार्बन के दरमियान यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो बन जाएगा CH3 ये वाला, और ये बॉन्ड बन गया दोनों कार्बन के दरमियान, और ये CH3 बन। दिस इज कॉल्ड ईथेन। तो यहां से ईथेन गैस CH3 बॉन्ड CH3 ये भी इवॉल्व होगी, दो प्रोडक्ट बन गए, एक ईथेन और दूसरा कार्बन, दोनों गैसेस हैं और दोनों एनोड से इवॉल्व हो रही है। यहां तक मेरी रिएक्शंस एट एनोड खत्म हो गए, और एनोड पे आपके पास एक तो ये ईथेन जो आप बनाना चाहते हो और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगली बात बड़ी खूबसूरत, और वो क्या है, व्हाट हैपेंस एट कैथोड। कैथोड पे ना मेरी बात को सुनना, मैं थोड़ी सी बात ना लंबी करूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। बेटा जी, कैथोड पे दो चीजें हैं, एक ये H पॉजिटिव और एक ये K पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक जाएगा यहां पे, कौन जाएगा, और कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये रिडक्शन कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। कौन जाएगा, कहते हैं H पॉजिटिव जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब H पॉजिटिव यहां जाएगा, तो H पॉजिटिव में मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। H पॉजिटिव जाएगा और H पॉजिटिव वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा। एक और H पॉजिटिव, यानी दो H पॉजिटिव जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन वहां से लेंगे, कहां से, कैथोड से, और दो हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे और आपके पास क्या बनेगा, H2 गैस। इसका मतलब है यहां से क्या इवॉल्व होता है, H2 गैस, और ये पोटाशियम आयन ये सोल्यूशन में रहेगा, और उधर से हाइड्रोक्साइड आयन वो सोल्यूशन में रहेगा, क्योंकि ये एसीटेट आयन इधर जाके कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन में कन्वर्ट हुआ, एसीटेट आयन यूज हो गया, OH नेगेटिव सोल्यूशन के अंदर रहा। इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन यहां जाके हाइड्रोजन गैस बना, पोटाशियम आयन सोल्यूशन के अंदर रहा। अब ये पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनता जाएगा, KOH बनता है। लेकिन ना ये जो मैंने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा मैं और अंदाज में लिखता, और वो अंदाज क्या है, वो अंदाज ये है कि आपके पास ना वाटर हुआ है H2O। अब साफ जरा बेटा जी, ये जो वाटर है ये आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। वो जो H पॉजिटिव है वो फिर यहां पे जाता है, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगी हाइड्रोजन गैस,
और साथ 2OH नेगेटिव बना। ये जो OH नेगेटिव है ये K पॉजिटिव के साथ, अब आप कहेंगे K पॉजिटिव कहां से आया, ये जो K पॉजिटिव था इसको 2 ले लो ना, तो ये 2 ले लो, 2 और इधर भी ये 2 भी 2 और ये भी 2 ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये K पॉजिटिव, ये 2OH नेगेटिव। अब आप कहेंगे 2OH नेगेटिव ये वाला इससे मिलेगा और आपके पास क्या बनेगा 2KOH, ये आपके पास। अब देखो प्रोडक्ट कौन कौन से बने, एक तो बना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से, दूसरा आपके पास क्या बना इथेन, वो भी यहां से, यानी एनोड से इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें, ये दो एनोड से, ये दो एनोड पे इवॉल्व हुई और हाइड्रोजन गैस ये कहां पे गई, ये कैथोड पे, ठीक है। और KOH ये सॉल्यूशन के अंदर बना, 4 प्रोडक्ट बने। अब ना ये जो सारे का सारा रिएक्शन है ना, ये इतना बेहतरीन रिएक्शन नहीं है अल्केन की प्रेपरेशन का। मैं आपको ना 3-4 बातें बताता हूं, यानी आप इसके बारे में ना 3-4 बातें ना ज़हन में रखेंगे, वो मैं बोल देता हूं, आपने बुक्स वगैरह से, जो मैं आपको बुक कहता हूं ना, आपने वहां से पढ़ लेना है। एक में नहीं आपको बात बताऊंगा। पहली तो बात है कि ये जो आपके पास कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ना, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। ये पहली बात, रिजर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। और मैं सिमेट्रिकल अल्केन आपको बता चुका हूं कि जिसमें इवन नंबर कार्बन होता है, 2, 4, 6, 8। आप ना CH4 मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। आप इससे मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तीसरी बात, मेन प्रोडक्ट आपका अल्केन है, ये बाय प्रोडक्ट्स है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा बाय प्रोडक्ट बने ना, वो ज्यादा फेवरेबल कंसीडर नहीं होता। तो नॉट फेवरेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ज्यादा है। और लास्ट पॉइंट, इस रिएक्शन में अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और आखिरी बात मैंने क्या बोली है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, आप इसकी भी बात करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ऊपर वाली बात फेवर में है, लेकिन नीचे तीनों वाली जो बात है वो इसके डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से क्यों इतना बेहतरीन है, बेहतरीन नहीं है। सारे खेल में हुआ क्या है, इसको हम पूरे को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, इससे ये CO2 ये निकलती है। आपने 2 लिए ना, 2 CH3, ये 2, तो CH3 दोनों मिलकर ये आपके पास बन गया, ये आपके पास बना, और CO2 और एक और CO2 वो आपके पास रिलीज। चूंकि CO2 रिलीज होती है, दिस प्रोसेस का डीकार्बोक्सिलेशन। ये हमारे पास एक पूरे का पूरा, आपने इस तरह इसको याद करना। अब नेक्स्ट मेरे पास है स्टूडेंट, अब हमारे पास नंबर 4 पे है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाए, C डबल बॉन्ड हो। मैं ज्यादा इसकी डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। मैंने ना कार्बोनिल कंपाउंड का एक कंप्लीट चैप्टर आपके साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड। फिलहाल सिर्फ ये समझो, कार्बोनिल कंपाउंड से मेरी मुराद है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन्स, उससे हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से यहां मेरी मुराद है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनको मैं कार्बोनिल कंपाउंड कहूंगा। एक तो ये बात, मैं आपको ना दो रिएक्शन बताता हूं। एक को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ये एक लफ्ज क्लेमेंसन, CLE क्लेमेंसन रिडक्शन, एक ये लफ्ज, ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे इस लफ्ज को याद करेंगे। ये नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड, जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे आता है, एंड नेम्ड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। एंड द सेकंड वन इज वुल्फ किश्नर, WOL, हमारी बुक्स कहती सिंगल F, मैं कहूंगा नहीं डबल F, वुल्फ और नर्स रिडक्शन। ये दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं आसान सी। ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है,
नेम रिएक्शन। जरा सुनना मैं कहता क्या हूं। मैं पहले आसान आसान बातें, फिर उसमें से मैं चीजें निकालूंगा ताकि आप भी किसी को ऐसे ही समझाए। मैं ना कीटोन लेता हूं, क्लेमेंसन सी से शुरू हुआ ना, सी, तो कीटोन, काफ, कीटोन, और ये क्लेमेंसन को उर्दू में लिखो ना क्ले, काफ लाम ये क्ले, और कीटोन को मैं उर्दू लिखूं काफ ये, तो क्लेमेंसन, ये कोई ना सिमिलैरिटी है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। ये आप ना एक कीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एक कीटोन है, कीटोन। इसका नाम है एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। इसका नाम है फिलहाल जो नाम आप याद रखेंगे, एसीटोन। इसको हम ना प्रोपानोन भी कहते हैं, प्रोपानोन, इट्स ओके, एसीटोन या प्रोपानोन। प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन, मैंने इनको इसमें ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लास्ट लेक्चर, रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कौन से हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, ये कहां से लाए हो? ये मैं लाया हूं, जरा सुनना, यही तो फर्क है ना। ये मैं लाया हूं इससे, ये मेरे पास था जिंक और मरकरी, इसको केमिस्ट्री की जुबान में बोलते हैं जिंक अमलगम और इन HCl, यानी हम एसिडिक नेचर यूज कर रहे हैं, जिंक अमलगम इन HCl। एक्चुअली ना ये जिंक HCl से रिएक्शन करेगी, ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और ये हाइड्रोजन बतौर नेसेंट आपके पास आ जाएगी। तो ये जो है ना, दीज आर रीएजेंट, क्या लफ्ज बोला? रीएजेंट, एंड दीज रीएजेंट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द नेसेंट हाइड्रोजन। इनको अब आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन कितने? 4। इनमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना गए, ये बन गया H2O, ये वाटर बन गया। और दूसरा वाला क्या हुआ? ये जो 2 हाइड्रोजन बाकी बचे ना, वो इस कार्बन में, O तो निकल गया ना, वो तो वाटर बन गया। 2 बाकी जो हाइड्रोजन बचे वो कार्बन के साथ मिलकर इसके साथ लग जाएंगे, CH2 लग जाएगा। ये CH3, यहां CH2 और ये भी CH3, तो CH3 CH2 और CH3। अच्छे सारे खेल में याद रखना। ये आपके पास क्या था? कीटोन था। मैं इसको जनरली लिखता हूं, यूं लिखता हूं, RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है, कीटोन। अब हुआ क्या? इस रिडक्शन प्रोसेस में, रिडक्शन एडिशन ऑफ, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो वाटर बन गया वो, और ये बन गया, ये कन्वर्ट हो गया RCH2 और R, इसमें कन्वर्ट हो गया। कीटोन का C डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, इट कन्वर्ट्स इनटू CH2 ग्रुप, CH2। अच्छा, ये CH2 का क्या नाम है? सुनना क्या नाम है? अगर मैं कहूं ना CH4, तो दिस इज द CH4 बेटे, 3-4 लफ्ज, मीथेन, इट्स ओके, मीथेन। अच्छा, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो, वो जो आपको अल्काइल पढ़ाया था, अब ये CH3 रह गया, इसे कहते हैं मीथाइल, इट्स ओके, मीथेन, ये मीथाइल। एक और हाइड्रोजन निकालो, ये बन गया CH2, ये जो CH2, इसे कहते हैं मीथाइलीन, तो इसका मतलब CH2 क्या होगा? मीथाइलीन। एक और हाइड्रोजन निकाल दो, ये बन गया CH, इसे कहते हैं मीथाइन। क्या बोला? मीथाइन। पहले वाला मीथेन, CH4, व्हाट इज CH4? मीथेन, हमें पता है मार्च गैस, मीथेन। एक हाइड्रोजन निकालो, CH3 बॉन्ड मीथाइल, एक और हाइड्रोजन निकालो, CH2 मीथाइलीन, एक और हाइड्रोजन निकालो, CH मीथाइन, एक और हाइड्रोजन निकाल दो, फिर तो सिर्फ कार्बन ही बच गया ना। तो ये जो मीथेन, मीथाइल, मीथाइलीन, मीथाइन, मीथेन, मिथाइल, मिथाइलीन, और व्हाट इज दिस? CH2, दिस इज द मिथाइलीन। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं, जब आप कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं, ये कीटोन की रिडक्शन हुई, जब कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं, एक बार आप आमतौर पर आप एसिडिक रिएजेंट यूज करते हैं। ये HCl इज एसिड,
एसिडिक रिएजेंट यूज करते हैं। यहां जो रिएजेंट यूज किया जिंक अमलगम, मैं क्या बोल रहा हूं इसको, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, मरकरी और जिंक का ये जो मिक्सचर है इसको जिंक अमलगम कहते हैं। HCl मीन एसिडिक कंडीशंस। हम एसिडिक कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। कोई बात जो इंपॉर्टेंट ना हो मैं कभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं आपका टाइम जाए, ना मैं आपके दिमाग को, आपकी मेमोरी को फजूल चीजों से भरूंगा। मैंने वही बात बता दी है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको याद किए बगैर समझे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये पहली मेरी कहानी होगी। अच्छा चले सारी बातों को एक दफा रिवाइज करते हैं। मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन, क्ले उर्दू में लिखे क्ले काफ से शुरू हुआ और ये कीटोन ये भी काफ से, तो क्लेमेंसन कीटोन के लिए, क्लेमेंसन कीटोन के लिए, वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए, ये पता आ गया ना। तो ये कीटोन लिया, कीटोन ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब मैंने हाइड्रोजन को ऐड हुआ था ना, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आए हैं, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। कौन सी हाइड्रोजन ऐड हो रही है, नेसेंट। ये आपने नेसेंट हाइड्रोजन कहां से लिए, ये हमने लिया है इस रिएजेंट से, क्या नाम है इसका, जिंक अमलगम एंड HCl। इसके रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 ऑक्सीजन को लेकर वो रिडक्शन 2 होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन भी गई, निकल गई यहां से, हाइड्रोजन भी ऐड हुई, दोनों रिडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन पे पूरा होता है। एक और बात, यही बात मैंने ऊपर भी बताई, कीटोन रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन ऐड हुई और आपके पास ये अल्केन बना। द नेम ऑफ दिस अल्केन इज प्रोपेन। ये बात दफा आता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन। आप एसीटोन को प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपसे कहूंगा बेटा जी क्लेमेंसन रिडक्शन से करवा दो, ये रिएक्शन आप लिखो। और अहम बात वाला क्या हुई, इस क्लेमेंसन रिडक्शन के दौरान क्या कहा, क्लेमेंसन रिडक्शन के दौरान कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूं कि ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्शन ए मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन बी मिथाइलिन ग्रुप, ऑप्शन सी मिथाइन ग्रुप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, none of these. What should be the answer? The answer is methylene. What is methylene? CH2 bond methylene. अब आते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर ये साइंटिस्ट के नाम है। अब ले लो अल्डिहाइड, ये देखो ये मेरे पास अल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H। इस एल्डिहाइड के 2 नाम हैं, इसको हम कहते हैं एसेट अल्डिहाइड। क्या बोला, एसेट एल्डिहाइड। इसको हम एथानल भी कहते हैं, एथानल, NaL, नल, एथानल। अब इसका भी वही, इसका भी 4+4 नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसको कैसे लिया, यहां पे कौन सा रिएजेंट यूज हुआ, खूबसूरत बात, यहां पे कौन सा रिएजेंट यूज हुआ, यहां जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, दैट इज N2H4। दिस वन इज हाइड्राजीन। क्या बोला, N2H4 को क्या बोला, N2H4 को मैंने क्या बोला, हाइड्रा, HYDRAZINE, हाइड्राजीन /KOH। ये एसिडिक कंडीशन थी, ये KOH आ गया तो ये क्या आ गया, बेसिक कंडीशंस इसमें। और साथ टेम्परेचर शुड बी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी बातें लिखनी, 0 डिग्री नहीं, 200 डिग्री। अब ना जब हाइड्रोजन KOH के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है ना, तो आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ये 4 हाइड्रोजन है ना, 4, 2 हाइड्रोजन O के साथ मिलकर क्या बना दिया, 2 हाइड्रोजन O के साथ मिलकर वाटर बना दिया, इट्स ओके। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचे वो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, 2 और आ गए, तो ये कितने बन गए, 3। तो CH3, ये कौन सा, ये वाला CH3, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, 2 इधर से आ गए, तो ये भी CH3 बन गया, यानी ये बन गया ईथेन। अच्छा अब जरा इसको देखना, मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि बेटा जी अब आपके पास अल्डिहाइड है, ये है अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O H, दिस इज एल्डिहाइड।
जब इसकी हुई रिडक्शन, क्या बोला, जब इसकी क्या हुई, रिडक्शन, जब रिडक्शन हुई तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप इट कन्वर्ट्स इनटू CH3, इट कन्वर्ट्स इनटू RCH3, इट कन्वर्ट्स इनटू मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। तो जब आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, अब मैं जो बात करना चाहता हूं, जब आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू मिथाइल ग्रुप, जब कीटोन की रिडक्शन करवाएं कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू मिथाइलिन ग्रुप। जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ये आम तौर पर ये कीटोन की रिडक्शन होती है, आमतौर पर। ये नहीं कि अल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए आप क्लेमेंसन यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वुल्फ-फिश्नर अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, कीटोन की नहीं होती है, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, ज्यादा सूटेबल क्या है, ज्यादा सूटेबल है कि आप ना जो कीटोन है इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन से अल्केन बनाओ, और जो अल्डिहाइड है इसकी वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन से। दोनों में बेसिक सबसे बड़ा फर्क क्या है, दोनों में, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, आपको नजर आ रहा है भला कौन सा सबसे बड़ा फर्क इस रिएजेंट का है। और यही एमसीक्यू पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन। 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्राजीन KOH at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। Which of the following reagent is used during Clemmensen reduction? The answer is this one. Clemmensen reduction में क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। वुल्फ-फिश्नर में यानी कीटोन के रिडक्शन में क्या था, कीटोन के रिडक्शन में कार्बोनिल मिथाइलिन, और अल्डिहाइड के रिडक्शन में कार्बोनिल मिथाइल ग्रुप में। सारी बातें आपको आनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेमेंसन एंड वुल्फ-फिश्नर। तो बताओ क्या होता है। एक तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है ना, दूसरा ये एसिडिक कंडीशन में होता है, ये बेसिक कंडीशन में होता है। एक तीसरी बात, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथाइलिन में इस यानी वो कर रहा होता है, अगर कीटोन लो तो ठीक है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, द लास्ट वन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ये क्या को खाने वाली चीज है, पहनने वाली चीज है, देखने वाली चीज है, क्या चीज है। Grignard reagent is RMgX। ये R अल्काइल, Mg मैग्नीशियम, X हेलाइड्स। तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं GR, गुलाम रसूल। ना गुलाम रसूल नहीं, GR मीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। मसलन मेरे पास अल्काइल की जगह पे ले लो CH3, मैग्नीशियम और हेलाइड की जगह Br ले लो, तो ये बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड का क्या मतलब, ये एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से। इनके मैं आपको 9 के करीब रिएक्शन पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल से। एक रिएक्शन क्या होगा सुनना, मेरे पास है ये CH3, इसी को मैं ले लेता हूं CH3MgBr। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं ईथर के मौजूदगी में, और मैं या डाइल्यूट या वाटर से रिएक्शन करवाओ या डाइल्यूट एसिड ले लो। और डाइल्यूट एसिड का मतलब है चंद कतरे एसिड के पानी में डालो, तो वो या ये ले लो या वाटर से। अच्छा, जब रिएक्शन होगा ना, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं वाटर को यूं ना लिख दूं HOH। अब जब रिएक्शन होगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा और ये मिथाइल एक हाइड्रोजन लेगा। जब हाइड्रोजन मिथाइल CH3 के बजाय ये क्या बन जाएगा CH4। बाकी Mg के साथ Br तो है और दूसरा इसके साथ क्या आ जाएगा OH। ये तो इसमें ये आपके पास क्या बना, दिस इज द मीथेन। ये क्या बना, ये अल्कीन बना। मसलन मैं दोबारा फिर लिखता हूं, मेरे पास एक और है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 Mg, चलो मैं Cl ले देता हूं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर HOH इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैं ना ये भी H पॉजिटिव भी लिख दूं, ये यहां से ब्रेक हुआ,
ये वाला सारा क्या करे, इथाइल ग्रुप यहां से हाइड्रोजन लेगा। जब ये HCH2 के साथ मिलेगा CH3 बन जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज CH3 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 और Mg, एक तरफ आ गया Cl और दूसरी तरफ क्या आ गया OH। आपके पास ये बात है, तो ये आपके पास इथेन बना, अल्केन बना, और अल्केन को ही हम बनाना चाहते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ के और भी आपको बात बताऊं, आप ना ग्रिग्नार एजेंट का, ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्रिग्नार एजेंट, ये ग्रिग्नार एजेंट है। ग्रिग्नार एजेंट का आप रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ HOH, आप अल्कोहल के साथ ROH, आप अमोनिया के साथ HNH2, वैसे तो NH3 होता है ना मैं, तो आपके पास RH बनेगा प्लस जो भी प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, अल्केन। बेटा जी ये आपके पास ग्रिग्नार एजेंट से अल्केन आ, ये जो मैंने कहा ना कि इन तीनों से यहां तो सिर्फ मैंने वाटर की बात की ना पहले की, अल्कोहल और अमोनिया से भी, उसका भी ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन कर अल्केन बना सकते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शन जो मैंने आपको बताया ना, ये आगे भी अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में भी बड़ी डिटेल से मैंने दोबारा आपको बता दें, लेकिन यहां याद कर लोगे, वहां पे हमारा टाइम बच जाएगा। और मैंने वैसे वहां पे कहना भी यही है कि मैं ये आपको मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा चुका हूं, ये मैंने वहां पे बात कर देनी और आगे मैंने निकल जाना। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला की ज़ात, मेरी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।